आज बनाएंगे पत्ता गोभी से और गाजर से मिला के कुछ नया, जो कि हमें मार्केट की याद दिला देगा और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए सबसे पहले ले लेते हैं हम पत्ता गोभी। और पत्ता गोभी को हम इस तरह से डंठल अलग कर देते हैं और इसको बीच में से काट लेते हैं। तो लीजिए, हमने पत्ता गोभी बीच में से काट लिया। अब क्या करेंगे, अब इस पत्ता गोभी को हम एक ग्रेटर लेंगे। ग्रेटर मोटा वाला लीजिएगा या जो आपके पास है वो ले लीजिएगा और उससे हम गोभी को ग्रेट कर लेंगे, मतलब कस लेंगे। तो देखिए, हमने गोभी कस लिया और इस तरह से देखिए कसी है गोभी। तो बस सारी गोभी को ऐसे ही कस लेंगे। और हमने एक गाजर ली है और गाजर को भी हमने अच्छे से कस लिया है उसी ग्रेटर से। तो बस दोनों चीज़ों को ले लेते हैं। हम दोनों चीज़ों को मिक्स करके हम एक बर्तन में डाल देते हैं। बर्तन में डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालने का रीज़न ये है, एक तो नमक डालने से हमारा इसमें जो पत्ता गोभी और गाजर में पानी होता है वो रिलीज हो जाएगा, क्योंकि हमें बिल्कुल इस रेसिपी के लिए ड्राई गाजर चाहिए होगी। ड्राई गाजर और पत्ता गोभी चाहिए है। तो हमने नमक डाल कर रख दिया था 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट तक हम इसको ढक के रख देंगे और तब तक कर लेते हैं हम और तैयारी। तो हमने शिमला मिर्च ले ली है और 2 प्याज ले लिए हैं। तो प्याज को देखिए इस तरह से काटेंगे। छील लिया पहले इसे। प्याज के हम कर लेंगे, एक प्याज के 4 टुकड़े। तो इस तरह से कर लेंगे और इनके जो मतलब परत है ना, परत बाई परत इसको हम अलग कर लेंगे। तो इसी तरह से हम दोनों प्याजों को काट के तैयार कर लेंगे और सेपरेट परत को हम अलग अलग कर लेंगे। तो लीजिए, प्याज हमारा कट गया। अब शिमला मिर्च ले लेते हैं। ये कुल मिला के 5 शिमला मिर्च, लेकिन बहुत छोटी बेबी शिमला मिर्च हैं, तो 5 नहीं डालेंगे। हमारे जो रेसिपी बना रहे हैं 3 ही शिमला मिर्च काफ़ी हो जाएंगी। तो शिमला मिर्च को भी ऐसे ही, बेबी शिमला मिर्च हैं तो उनके भी हम 4 से 5 पीस हो जाएंगे हमारे एक शिमला मिर्च में। तो इसी तरह से शिमला मिर्च को भी हम काट के रेडी कर लेते हैं और बीच का पार्ट हम इसको निकाल देंगे, जो बीच वाला होता है। तो अब आ जाते हैं हम गोभी की तरफ, क्योंकि 10 मिनट हो गए हैं रखे हुए गोभी को। तो अब क्या करेंगे, हाथों में गोभी लेंगे, गाजर गोभी, और इसको अच्छे से निचोड़ देंगे। जब तक निचोड़ देंगे जब तक इसमें एक बूंद पानी ना रह जाए। तो लीजिए, हमने इस तरह से पत्ता गोभी को, सारी पत्ता गोभी और गाजर को निचोड़ लिया है। अब इसको हम फैला लेते हैं और इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या ऐड करेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि हमने नमक तो पहले ही डाल रखा है, तो यहाँ पे डाल देते हैं लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच भर के डाल देते हैं धनिया पाउडर। और यहाँ बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे मैदा। मैदा हमने 3 चम्मच लिए, बहुत ज़्यादा मैदा का यूज नहीं करेंगे, ओनली बाइंड हो जाए इतनी ही मैदा हमको यूज करनी है। तो लीजिए, ये मैदा और सारी पत्ता गोभी मिल के मिक्स होकर ये तैयार हो गई है। अच्छे से हमने मिला लिया है। अब हैंड वॉश करके हम इसकी गोल गोल शेप में बॉल्स तैयार करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगाते हुए बॉल्स तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, इस तरह से सारी बॉलों को हम तैयार कर लेंगे। देखिए, साइज आप अपने अकॉर्डिंग रखिए, छोटा बड़ा जैसा भी आप रखना चाहेंगे उस हिसाब से रख सकते हैं। तो लीजिए, अब आ जाते हैं हम कढ़ाई की तरफ। जो बॉल हमने बनाई हैं पत्ता गोभी के, उनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो सारी बॉलों को एक साथ ही हम डाल देंगे, एक बार में ही आ जाएंगी। तो ये रेसिपी ना हमारी 4 से 5 लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगी बनकर। एक ही पत्ता गोभी 4 से 5 लोगों के लिए ये रेसिपी बनके हमारी तैयार हो जाती है। तो बस इसको ब्राउन होने तक हम सेक लेंगे। तो आज हम बना रहे हैं मंचूरियन, पत्ता गोभी की मंचूरियन। तो बस देखिए, ब्राउन हो गई है हमारी बॉल्स। अब इनको हम निकाल लेते हैं। तो सभी को हमने इस तरह से निकाल के अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे ऑयल से। और फिर उसके बाद हम लेंगे एक नई कढ़ाई। तो आ जाते हैं दूसरी कढ़ाई की तरफ। उसको भी हम गैस पे गर्म होने पहले ही रख चुके हैं।
तो बस इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे और ऑयल डालते हुए जो चीज़ें हमें इसमें डालनी है, क्योंकि हम बना रहे हैं इस समय ग्रेवी वाली मंचूरियन, तो ग्रेवी के लिए हमने प्याज लिया है काट के और शिमला मिर्च ली है। तो इनको डाल के अच्छे से हम इतना, और एक दो हरी मिर्च ले ली है हमने। अब इनको अच्छे से चलाते हुए जब तक चलाएंगे जब तक ये प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस क्रंच भी बना रहे। तो लीजिए चलाते हुए हम इनको ट्रांसपेरेंट तक चला लेते हैं। देखिए प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब यहीं पे हम डालेंगे एक टमाटर है जो रफली मैंने काट लिया था, उसको भी डाल लेते हैं। टमाटर का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो इसको भी हमने डाल लिया है यहाँ पे। अब इसको भी थोड़ी देर चलाते हुए हम इसमें और चीज़ें भी डाल लेते हैं। तो हम डाल लेते हैं सबसे पहले ग्रेवी के लिए नमक, और नमक के साथ साथ ही हम 1 चम्मच डाल लेते हैं धनिया का पाउडर, और 1 चम्मच ही डाल लेते हैं हम लाल मिर्च का पाउडर। तो बस इनको चीज़ों को डाल के हम अच्छे से चला लेते हैं। एक चीज़ मेरी स्किप हो गई है, मैंने जो ग्रीन वाला प्याज होता है ना, उसके जो पाइप से होते हैं ना, उनको काट के डाला है यहाँ पे, तो यहाँ से मिस हो गया है, डालने से वीडियो शूट नहीं हो पाई है। अब देखिए ये हमने अच्छे से भून लिए हैं इन सारी चीज़ों को डाल के। अब यहाँ विनेगर डाल देंगे। विनेगर को हम 1 चम्मच भर के डालेंगे, और फिर हम डाल देंगे सोया सॉस। तो सोया सॉस को भी हमने 1 से 1.5 चम्मच डाला है, और इनको चलाते हुए अच्छा सा फ्लेवर आ जाए तो इतनी देर तक हमें इनको पकाना है। और फिर इसके बाद हम डाल देंगे यहाँ टमाटो सॉस। टमाटो सॉस, और हम ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हैं। क्योंकि मेरे पास था नहीं तो मैंने टमाटो सॉस का यूज करके बस इसी के साथ, क्योंकि मैंने ग्रीन चिली डाल दी थी, मतलब मिर्च डाल दी थी, तो मैं उसका काम हो गया। अब ग्रेवी के लिए हम पानी लगा लेते हैं, क्योंकि हम ग्रेवी वाली बना रहे हैं तो हमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा चाहिए होगा। तो इस तरह से हमने पानी यहाँ पे लगा दिया है। अब अच्छे से पानी में उबाल आ जाने देंगे बहुत अच्छे से। तो इसमें हम और चीज़ें डालेंगे जिससे ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो जाएगी। तो लीजिए ये पक्के हमारी तैयार हो गई है। तो जब तक और पक रही है, ये 1-2 उबाल आ जाएगा, तो हम इसको गाढ़ा करने के लिए 2 चम्मच ले लेंगे कॉर्नफ्लोर। चम्मच छोटी वाली है, और उसमें पानी डाल के एक अच्छा सा घोल बना के तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए घोल बनाते टाइम ध्यान रखेंगे कोई भी इसमें गांठ ना रहे, तो अच्छे से घोल बन जाए बिल्कुल भी अच्छे से। नहीं तो वो जाके अगर गांठ रहेगी तो ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी और देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। तो बस अब क्या करेंगे, हम आ जाते हैं गैस की तरफ, और गैस उसमें कढ़ाई में हम क्या करेंगे, पहले आधा कॉर्नफ्लोर का हम घोल डालेंगे, आधा बचा लेंगे, और आधा डाल के देखेंगे कि ग्रेवी हमारी परफेक्ट गाढ़ी हो गई है। अगर आधे में गाढ़ी हो जाती है तो फिर हम पूरा नहीं डालेंगे, लेकिन हमें लग रहा है अभी हमारी गाढ़ी नहीं हुई है, तो हम पूरा ही कॉर्नफ्लोर को यहाँ पे डाल देंगे। देखिए अभी पतली है ग्रेवी, तो इसलिए हम जो बचा हुआ हमारा कॉर्नफ्लोर है उसको भी यहाँ पे ही डाल देते हैं। अब इसको हम ग्रेवी को अच्छे से पकाएंगे, और देखेंगे पकते पकते ये अच्छे से गाढ़ी भी हो जाएगी। तब हम इनको बॉल्स को डालेंगे। बॉल्स डालने का कौन सी स्टेज में बॉल्स डालनी है वो आप वीडियो में बने रहिए, देखते हैं। तो देखिए हमारा ग्रेवी बहुत अच्छे से पक गई है, और आप देख पा रहे होंगे गाढ़ी भी हो गई है। तो बस ये ग्रेवी हमारी बिल्कुल रेडी है। और जब ग्रेवी हमारे अच्छे से पक जाए, और तभी हम डाल देंगे यहाँ पे बॉल्स जो हमने बनाई हैं। तो बस बॉल्स डाल के हमें लगभग इस ग्रेवी को बस 1 मिनट ही पकाना है, और तुरंत ही गैस को हमें बंद कर देना होगा। तो उससे पहले क्या करेंगे, हमारी ये बॉल्स पक रही हैं, और इसके लिए हम थोड़ी देर वेट करने के बाद देखिए ग्रेवी हमारी पक गई है, बॉल्स भी हमारी सॉफ्ट हो गई हैं। अब यहाँ पे ही हम डाल देंगे हरा धनिया, बहुत सारा। तो हरे धनिया का टेस्ट एक अपना ही आता है, तो हरा धनिया ज़रूर यूज करेंगे यहाँ पे। तो बस ये लीजिए हमारी मंचूरियन बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। लीजिए तो ये रेडी हो गई है मंचूरियन। अभी सॉफ्ट दिखाती हूँ, अंदर से हमारी बॉल कितनी सॉफ्ट है, देखिए बिल्कुल भी सॉफ्ट है, काटना बिल्कुल आसान है। तो फ्रेंड इसको चावल के साथ या चाउमीन के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो लीजिए ये मंचूरियन बन के तैयार है।